दोस्तों नमस्कार। अयोध्या में भगवान राम के चढ़ावे की जो डकैती हुई है, ये भारत के आक्रांताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। 70 दिन में 40 बार डकैती करते हुए तो कैमरे में पकड़ा गया है। और वहाँ की जो खबर अब आ रही है, उससे कुछ उत्साही लोग भी अब सामने आकर के बचाव कर रहे हैं कि 8 लोगों के खिलाफ FIR हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। ये सब एक नाटक चल रहा है, एक ये पटकथा है जिसको कि RSS और BJP का हाई कमान मिलकर इसको लिख रहा है। कुछ ये पटकथा लखनऊ में लिखी जा रही है तो कुछ ये दिल्ली में लिखी जा रही है, लेकिन है ये पूरी तरह से पटकथा। अब इसके ऊपर हमला बोले हैं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद। उनको जरा सुनिए, उसके बाद हम इस पूरी खबर को तस्दीक से आपके सामने रखेंगे। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता है। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। आपने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को सुना, उन्होंने कहा कि एक व्यंग उन्होंने बोला है और व्यंगात्मक बात उनकी आपने सुनी। उन्होंने कहा कि चंपत राय चोर नहीं हो सकता, बिल्कुल चोर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं चोर हो सकता क्योंकि वो विश्वस्त है, वो उसके ऊपर लोगों का विश्वास है। तो जो विश्वस्त होता है, जिसके ऊपर लोगों का विश्वास होता है, वो चोरी नहीं करता है। वो अपने आका के लिए डकैती डलवाता है या चोरी करवाता है। तो फिर वो आका है कौन? उनका साफ संकेत है कि वो आका कौन है। और आप सभी जानते हैं कि चंपत राय ने अगर इस तरह से किया है तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और सिर्फ चंपत राय की बस की बात नहीं है। और जो ये टिन्नू मिन्नू जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी क्या बिसात थी जो भगवान राम के खजाने की डकैती कर लेते। गजनी ने तो 17 बार आक्रमण किया, लूटा, लेकिन यहाँ तो 70 दिन में 40 बार के डकैती का CCTV फुटेज सामने आ गया है। तो जरा सोचिए कि 2021 से लेकर अब तक, यानी कब तक, मई तक, 2026 तक कितने करोड़ रुपए की वहाँ लूट हुई होगी, कितने वहाँ के सोने चांदी के गहने लूटे गए। ये सारी रिकॉर्ड भारत का इसने तोड़ दिया। चाहे अंग्रेजों ने लूटा, चाहे आक्रांताओं ने लूटा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। और कहाँ ये रिकॉर्ड टूटा? भगवान राम के मंदिर में, जो भारत के लोगों के लिए, सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़े आस्था के केंद्र हैं भगवान राम। और भगवान राम के चरित्र को सुनकर, पढ़कर और उसको अंगीकार कर सनातनी और हिंदू आगे बढ़ते हैं। उसी भगवान राम के खजाने की डकैती लगातार चल रही थी। ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। ये जो 8 जो चंगू मंगू गिरफ्तार किए गए हैं, टिन्नू उन्नू, ये हैं कौन? ये छोटे कर्मचारी हैं। टिन्नू ड्राइवर था चंपत राय बंसल का, लेकिन खजाने की चाबी और वहाँ जितने लगे हुए हैं 4 दर्जन से ऊपर दान पात्र, उस सब की चाबी लेकर वो लटकाकर वही पूरे अयोध्या में घूमता था। टिन्नू घूमता था पूरी चाबी खजाने की लेकर। जरा सोचिए। तो ये जो FIR दर्ज की गई, FIR क्यों दर्ज की गई, इसका बैकग्राउंड क्या है? SIT बैठाई गई, SIT जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT गठित की है। अब SIT ने ये 8 लोगों को पहले ही थाने भिजवा दिया था। इंक्वायरी चल रही थी। आनन फानन में उनकी गिरफ्तारी दिखाई। आनन फानन में पहले FIR दिखाया गया, फिर गिरफ्तारी दिखाई गई। और दूसरे दिन बड़े नाटकीय ढंग से चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। और जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो बड़े बड़े जो अपने आप को TV चैनल कहते हैं,
खबरिया चैनल, उस पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और बीएचपी यानी आरएसएस के लोग पूरी तरह से गाजा बाजा के साथ बचाव में जुट गए। देखो कार्रवाई हो गई, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंपत राय बंसल ने तो इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो बीएचपी कह रही है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है कि चंपत राय का इस्तीफा हुआ है नहीं हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, वहीं बीएचपी आरएसएस कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में किसी तरह की खामी नहीं है, इसलिए इस्तीफा जो हो रहा है, इस्तीफा से अभी संघ अपने आप को अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। कल को ये लीपापोती होगा और ये बता दिया जाएगा कि ये बंसल और ये जो अनिल मिश्रा है, ये सब तो बेदाग हैं और इनको ये जो है अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन बैकग्राउंड में है क्या? चंपत राय को लेकर अयोध्या के चप्पे चप्पे पर मोर्चा खुला हुआ दिखाई दे रहा है। हर कोई कह रहा है कि चंपत राय ही लुटेरा है, चंपत राय के ही इशारे पर यह डकैती हो रही थी और चंपत राय जो ये डकैती करा रहे थे, ये अपने आकाओं के लिए करा रहे थे, आकाओं को खुश करने के लिए करा रहे थे। मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो एसआईटी गठित की गई है, ये एसआईटी उत्तर प्रदेश के सरकार ने गठित की, और जब एसआईटी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने गठित की है, तो एसआईटी जो रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को, अब वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के मन के ऊपर है कि उस एसआईटी के जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे या न करे, या फिर उस पर कुंडली मार करके वो बैठी रहे। ये उत्तर प्रदेश सरकार। अब जो ये आज भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जो वो उन्होंने कहा था, उसका अब देखिए दिखाई दे रहा है। एफआईआर हो गया, 8 लोग गिरफ्तार हो गए और चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। जबकि ये सनद रहे, ये इस बात पर आप विचार करिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न 3 में है न 13 में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में ट्रस्ट से संबंधित कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने बनाया है, ट्रस्ट को केंद्र सरकार की अनुमति पर बनाया गया है, और केंद्र सरकार जब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी को वहाँ से हटाएगा नहीं, चाहे किसी का इस्तीफा नहीं मंजूर करेगा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कर ही नहीं सकते। इनका वहाँ पर कोई अधिकार है ही नहीं। वहाँ पर किसी भी तरह की कार्रवाई सिर्फ केंद्र के तरफ से की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं, सिवाय ये कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर दर्ज करे या गिरफ्तारी करे। लेकिन ये दिखाया जा रहा है गाजा बाजा के साथ, और वो हिंदुत्व के बारे में बताया जा रहा है कि अरे वो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो भगवान राम का दर्शन नहीं करने गए, जो मंदिर के विरोधी थे, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाया। यानी अगर मंदिर बनवाने का इनको अगर श्रेय मिल गया है, तो ये डकैती भी कर सकते हैं, ये लूट कर सकते हैं, ये चोरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये डकैती कौन कर रहा था? जो भगवान राम के आदर्श पर चलने का दावा करते हैं, जो भगवान राम को कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई राम भक्त हो ही नहीं सकता, ये वो ही लोग डकैती डाल रहे थे। भगवान राम के खजाने को वही लूट रहे थे, जो पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम ही सनातनी हैं, हम ही हिंदू हैं, और हम ही हिंदुओं के क्या हैं? हम ही हिंदुओं के मसीहा हैं। भगवान राम के कट्टर हम समर्थक हैं, भगवान राम के हम कट्टर भक्त हैं। बड़े बड़े रुद्राक्ष का माला इनके गले में आपको दिखाई देगा, मस्तक पे आपको चंदन रोली के टीके दिखाई देंगे, लेकिन ये लूट और डकैती में संलिप्त थे।
भगवान राम के। अब जो है ज़मीन खोती नज़र आ रही है सरकार को, तो सरकार उसमें लीपा पोती में लग गई है। ये अब ये नहीं हो रहा है कि जो चंपत राय हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों को तो गिरफ्तार करके बाकायदा इनसे जो है कठोर पूछताछ होनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि इनके आका कौन हैं और आकाओं को खुश करने के लिए ये लोग कब से डकैती डलवा रहे थे, कब से लूट करा रहे थे, और आकाओं तक कितने 100 करोड़ या कितने 1000 करोड़ इन्होंने भेजा। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वहां के लूट का जो धन है उसका प्रयोग किया गया पश्चिम बंगाल के चुनाव में। वहीं पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता यहां तक कह रहे हैं कि उन पैसों का प्रयोग किया गया सांसदों के खरीद फरोख्त में, विधायकों के खरीद फरोख्त में। तो ये चंपत राय से अगर 3rd डिग्री का प्रयोग करके अगर इनसे पूछताछ की जाए तब ये सही सही पता चलेगा कि कौन आका है जिसको कि चंपत राय डकैती डलवा करके या चोरी करा करके वहां से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, भेज रहे थे। अगर चंपत राय अगर सच में अगर उनसे पूछताछ करनी है तो कठोर पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अशोक दुबे नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान 4 गोलियां लगी थी। वो खुल करके कह रहे हैं, FIR के लिए सबसे पहले उन्होंने जो है अपनी तहरीर दी थी थाने में, कह रहे हैं कि चंपत राय मेन है, चंपत राय डकैती डाले हैं, चंपत राय हजारों करोड़ रुपया वहां से अपने आकाओं तक भेजा है। तो पहली जो जांच होनी चाहिए वो कठोर जांच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए चंपत राय की। अब चंपत राय आनन फानन में एक इस्तीफा का उन्होंने वो इस्तीफा देने की घोषणा की और BHP कह रहा है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि कोई उसमें दिक्कत नहीं है और जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट अपना काम करता रहेगा। तो फिर अब ये सवाल उठता है कि क्या चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है वो सिर्फ नाटक है या चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया गया है। ये सब कब हो रहा है? जब 25 दिन बीत गए हैं। इस मामले की सुगबुगाहट 1 जून से शुरू हो गई थी। 7 जून को उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उसके बाद मीडिया भी इसको दबाने में लगी। 2-3 दिन तो इसको घालमेल चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ने लगा। फिर चोरी की बात आने लगी, SIT गठन की बात आई, फिर इस तरह से ये बात आगे बढ़ती गई। अब जो है 24 घंटे में जो ये नाटक हुए हैं, जो ये पटकथा अलग अलग जो आपके सामने पेश आई है, वो क्यों आई है? जब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद, SIT से समय मांग करके SIT के पास जा करके उन्होंने बाकायदा जमीन घोटाले के दस्तावेज सौंपे। उसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंच करके जब अरविंद केजरीवाल ने वहां पर PC की प्रेस वार्ता की तो उसी के बाद तत्काल ये FIR दर्ज किए गए। 8 जो है टिन्नू मिन्नू की गिरफ्तारी और उसके बाद दूसरे दिन जब अयोध्या भगवान राम के मंदिर में केजरीवाल दर्शन करने गए, हनुमानगढ़ी में वो दर्शन कर रहे थे। जिस वक्त वो हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान का दर्शन कर रहे थे, ठीक उसी समय चंपत राय और अनिल मिश्रा के तरफ से ये घोषणा हुई कि ये दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया। क्या मजेदार बात है, एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री इस मामले का खुलासा करता है X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके, और दूसरा जो दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल, तो फिर वहां पर नाटकीय ढंग से FIR, गिरफ्तारी और चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा, ये सब सामने आता है। ये संयोग है या फिर पहले से पटकथा तैयार थी, या पटकथा के साथ साथ ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है? लेकिन अब चाहे जो हो,
दुनिया भर के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनके आस्था पर आघात पहुंचा है, चोट पहुंची है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मामला चाहे जो हो, ये सलट भी जाए, ये इसके लिए जो है ये दावे भी कर दिए जाए सरकार के तरफ से, एसआईटी के तरफ से कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, नहीं सिर्फ केवल 8 लोग यही डकैती चोरी कर रहे थे, चाहे जो हो जाए, लेकिन अब ये इतिहास में दर्ज हो गया। जैसे सैकड़ों वर्ष पहले गजनी ने लूटा सोमनाथ के मंदिर में, आज तक इतिहास में उसको बच्चे पढ़ रहे हैं कि गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। अब ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि भगवान राम के ही लोग जो खुद को भगवान राम के बताते थे, वही लोग भगवान राम को लगातार लूट रहे थे, डकैती डाल रहे थे, और इतना लूटा कि गजनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये इतिहास में जरूर दर्ज होगा, ये समाप्त नहीं होगा। इसके ऊपर चाहे जितनी लिपापोती हो, पर्दादारी हो, पर्दे डाल दिए जाएं, लेकिन अब ये मिटने वाला नहीं है। ये दाग ऐसा लग गया है, शायद ये गजनी से भी बड़ा दाग लग गया है, जिसको कभी भारत की संस्कृति में आने वाले, अगर भारत की संस्कृति में अगर देखा जाए तो हजारों बरस आगे तक ये अब ये दर्ज हो जाएगा कि राम मंदिर में राम भक्तों ने, कथित राम भक्त जो अपने आप को कह रहे थे, यही डाका डाल रहे थे। और ये अब पीछा छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो फिर सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे जो भी उसमें जुड़े हुए लोग हैं, ये सबके ऊपर ये धब्बा और ये दाग अमिट रूप से लग गया है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।